नमो नमः। सेमुसी इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां प्रियछात्राणां स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य 10वीं कक्षायाः नवमः पाठः नूतनः पाठस्य, यतोहि इदं पुस्तकं नूतनतया परिष्कृतम् अस्ति। तत्र केचन काञ्चन पाठान् नूतनतया स्थापितवन्तः। तेषु पाठेषु एकः पाठः अस्ति सूक्तयः। इतः पूर्वम् अपरः पाठः आसीत् अस्य स्थाने। अस्मिन् वर्षे नवमे पाठे सूक्तयः इति पाठः दत्तः अस्ति। भवन्तः जानन्ति एव सूक्तयः नाम किं? तो शब्दे एव अर्थः अस्ति सु प्लस उक्तयः, यानी कि सुंदर उक्तियां। ठीक है, यानी कि सुंदर सु इत्युक्ते सुंदर उक्तयः नाम वचन, यानी कि कुछ ऐसे वचन जो विभिन्न विभिन्न पुस्तकों में, विभिन्न विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग विद्वानों के द्वारा कहे गए हों, यानी कि जो हमारे लाइफ मैनेजमेंट में जो हमारी हेल्प करते हैं। ऐसे जो सुंदर उक्तियां हैं, सुंदर वचनानि सुभाषितानि। एतस्य अपरः शब्दः सुभाषितानि, सुवचनानि। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो सु प्लस उक्तयः यहाँ पर उ मिलकर के दीर्घ संधि, कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि से युक्त यह संध बन गया। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया सूक्तयः। अब इस पाठ से संबंधित सूक्तयः पाठ किसने लिखा, कहां से संग्रहित की गई है ये सूक्तियां, इन सभी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आपके उसमें जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो हिंदी रूपांतरण है, लेकिन जो पाठ है, जो नया संस्करण जुड़ा है, उसमें संस्कृत में है। तो संस्कृत में मैं पढ़ूंगा और आपको उसका हिंदी अर्थ स्वतः समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर उसका हिंदी अर्थ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप सुन सकते हैं। अयं पाठः मूलतः तमिल भाषायाः तिरुक्कुरल नामक ग्रंथात् गृहीतः अस्ति। यानी कि ये जो मूल पाठ है सूक्तयः, ये जो पाठ है ये मूल रूप से तमिल भाषा के कौन सा ग्रंथ है? तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है। अयं ग्रंथः तमिल भाषायाः वेदः इति कथ्यते। यथा संस्कृत भाषायाः वेदो नाम ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्च, तथैव तमिल भाषायाः वेदो नाम तिरुक्कुरल इति। अस्य ग्रंथस्य अस्य प्रणेता तिरुवल्लुवरः वर्तते। प्रथम शताब्दी अस्य कालः स्वीकृतः अस्ति। यानी कि आज कौन सी शताब्दी चल रही? 21वीं शताब्दी चल रही। तो प्रथम शताब्दी इसका काल समय माना जाता है। इनका जो तिरुवल्लुवरः, जो इनके ग्रंथ के रचयिता हैं। धर्मार्थ काम प्रतिपादकोऽयं ग्रंथः। धर्मार्थ काम, ठीक है, यानी कि धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष, ये जो चार चतुष्टय हमारे हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय, तो इन्हीं को बताने के लिए विशेष रूप से इस ग्रंथ की रचना की गई थी। त्रिषु भागेषु विभक्तोस्ति, ये 3 भागों में विभक्त है। कौन सा? तिरुक्कुरल। तिरु शब्दस्य श्रीवाचकः भवति। तिरु इत्यस्य श्री नाम लक्ष्मी। अतः तिरुक्कुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी, यानी कि ओज से युक्त वाणी, ऐश्वर्य से युक्त वाणी, समृद्धि। यहां समृद्धि से मतलब आपका धन पैसा नहीं है, बुद्धि, वाक्पटुता, जितने भी गुण होते हैं उन गुणों के गुण रूपी धन से युक्त जो वाणी है, जो व्यवहार है, उसी को यहाँ पर श्रिया युक्ता वाणी कहा गया। अस्मिन् ग्रंथे मानवानां कृते जीवनोपयोगी सत्यं सरसबोध अन्यच्च गम्यपद्यैः प्रतिपादितम् अस्ति। यानी इस ग्रंथ में मानवों के लिए, विभिन्न मानवों के लिए जीवनोपयोगी, जो जीवन में उपयोगी हैं, लाइफ मैनेजमेंट में बहुत जो महत्वपूर्ण हैं, ऐसे सत्य और सरस बोध, यानी कि जो आराम से समझ में आ जाए, ऐसे गम्य बोध, जो कि गम्य पद्य ही, यानी कि जो अवगमन हो जाए, जल्दी जल्दी समझ में आ जाए, ऐसे पद्यों का, ऐसे श्लोकों का प्रतिपादन किया गया है। तो आज हम इनके श्लोकों का वाचन
और विवरण यानी कि उनकी जो अन्वय होते हैं वो किस प्रकार के होंगे, उनका अर्थ क्या होगा, उनका प्रभाव हमारे जीवन में किस प्रकार होगा, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो शुभस्य शीघ्रं प्रारंभं कुर्मः। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्, पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता, अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि, तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः, त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्यधीरये, परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधिः। ठीक, विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते। अंत श्लोक जो आज का लास्ट श्लोक है, यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन सविवेक इति रतः। विशेष रूप से इस पूरे पाठ में जो श्रुतयः नामक जो पाठ है हमारा, इसमें विशेष रूप से आपकी बुद्धि चातुर्य को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे गुणों के वर्धन के लिए हमारी क्वालिटियों जो अंदर से हमारी क्वालिटियां हैं उनको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीजें बताई गई है। तो पहला कहा कि पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत्। ठीक, पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् यच्छति। अन्वय किस प्रकार से देखो, किसी भी उसका देखो ये जो चैप्टर रखा गया विशेष रूप से आपके अन्वय के लिए है, तो अन्वय इसमें से निश्चित तौर पर पूछा जाना है। तो अन्वय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रथम श्लोक का यदि हम अन्वय बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे, तो पिता यच्छति पुत्राय, अब यच्छति किस आधार पर रखा, क्योंकि श्लोक की आवश्यकता थी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कर्ता प्रथम में और क्रिया अंत में आनी है। तो यच्छति सबसे लास्ट में क्या बोला, यच्छति, कहा यच्छति, पिता यच्छति, तो पिता देता है, ठीक है। किम ददाति, विद्याधनं ददाति, ठीक है, विद्याधनं ददाति, कस्मै ददाति, पुत्राय, ठीक है, पुत्राय ददाति, किसके लिए देता है, पुत्र के लिए। कदा ददाति, बाल्ये ददाति, यानी कि बाल्यकाल में जो भी विद्यादान पिता अपने पुत्र के लिए करते हैं। तो पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनं यच्छति, संपूर्ण वाक्य बन गया। अब ये श्लोक नहीं रहा, गद्य हो गया। पिता अस्य किम तपस्तेपे, पिता अस्य, पिता अपनी जगह पर आएगा, अस्य से मतलब यहां पर है पुत्रस्य, अस्य पुत्रस्य, ऐसा हमें अर्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि अन्वय का कार्य ही क्या है कि आपका पिता अस्य इत्युक्ते पुत्रस्य किम तपः तेपे, ठीक है, किम पिता अस्य किम तपः तेपे तेपे इति उक्तिः कृतज्ञता, इति उक्तिः कृतज्ञता अस्ति, ऐसा जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, कृतज्ञता अस्ति, ठीक है। अब हमने संपूर्ण क्या कर लिया, इसका अन्वय कर लिया, और अन्वय करने से क्या होता है कि श्लोक का अर्थ हमारे लिए वाचन करना, उसका विवरण देना सरल हो जाता है। तो पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनं यच्छति, तो जो पिता होते हैं, कोई भी पिता हो, वो अपने पुत्र को बाल्यकाल में अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, विद्या रूपी धन देना चाहते हैं। विद्याधनम नाम एक तो होता है कि पैसा बहुत लुटा दिया बेटी पे, नहीं, विद्या रूपी धन, जो धन उसके भले ही उसके पास पैसा नहीं भी हो तब भी जो धन उसके काम आए, ऐसा धन हर कोई पिता अपने पुत्र के लिए बाल्यकाल में अधिक से अधिक, जब तक उसके पास है, जब तक वो उसको उसकी बात सुन सकता है। कई बार क्या होता है जब हम हमारी एक उम्र हो जाते हैं, हम 10th तक पहुंच जाते हैं या 12th तक पहुंच जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार हम बहुत ज़्यादा जानकार हैं, आधुनिक युग में हमसे ज़्यादा थोड़े पिताजी जानते हैं,
ठीक है, टेक्नोलॉजी के बारे में, जो भी चीजें हैं, लेकिन जो पिता का अनुभव है, जो ज्ञान पिता के पास है, जो नॉलेज पिता के पास है, ठीक है, जानकारी और ज्ञान में बहुत अंतर है। हमें बहुत सारी चीजों की जानकारियां हो सकती हैं, लेकिन हमें उतना ज्ञान नहीं हो सकता, उतना अनुभवजन्य ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए जो पिता, ठीक है, पिता जो पुत्र के लिए बाल्यकाल में जो भी विद्या रूपी धन देता है, ये हो गया। पिता अस्य पुत्रस्य किम तपः तेपे इति उक्ति कृतज्ञता अस्ति, यानी कि पिता के द्वारा, ठीक है, जो भी विद्या रूपी धन बाल्यकाल में पुत्र के लिए दिया गया, ठीक है, अस्य पुत्रस्य किम तपः तेपे इति उक्ति कृतज्ञता। अब कृतज्ञता क्या है कि पिता के द्वारा मेरे लिए इतना किया गया, यानी कि बाल्यकाल में जब मैं छोटा था, मुझे चलना नहीं आता था, तो घुटनों के बल में जब चलता तो हाथ पकड़ के मुझे चलाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, समाज में जो रहन सहन है उसको सिखाया। इस प्रकार की जो मेरे पिता ने मेरे लिए क्या नहीं किया, किम तपः तेपे, यानी क्या क्या नहीं किया। जब हम ये कहें तो ये कहना ही, इति उक्ति ही, ये उक्ति ही क्या है, कृतज्ञता अस्ति, यही उक्ति क्या है, कृतज्ञता है कि किए हुए का उपकार, ठीक है, थैंकफुल। तो यानी कि आप थैंकनेस कह सकते हैं उसको इंग्लिश में, यानी कि हम किसी के किए हुए उपकार को जब हम मानते हैं, हृदय से मान रहे हैं कि आपने अगर वो न किया होता तो शायद मेरा वो कार्य नहीं होता। तो पिता के द्वारा बाल्यकाल में जो भी विद्या रूपी धन पुत्र के लिए दिया गया, उस बात को याद करके ये कहना कि किम तपः तेपे, यानी कि पिता ने मेरे लिए क्या नहीं किया, कौन कौन सा तप नहीं किया। तप से आने जो परिश्रम पिता ने हमको पढ़ाने में, बढ़ाने में, ठीक है, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में जो भी परिश्रम किए, ठीक है, तपः तेपे, जो तप और तपे, यानी कि उस कठिन परिश्रम को करने में जो भी उनको कठिनाई हुई, इति उक्ति ही, ऐसा कहना ही क्या है, कृतज्ञता, यानी कि किए हुए उपकार को मानना ही क्या है, कृतज्ञता है। ठीक है, ये पहले वाले श्लोक का अर्थ था। अब चलते हैं आगे। अवकृता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदेवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। आगे कहते हैं कि अवकृता यथा चित्ते तथा वाची यदि भवेत्, यानी कि अब इसका अन्वय यदि हम करते हैं किस तरीके से करेंगे कि यथा अवकृता चित्ते तथा यदि वाची भवेत्। अब देखो, यथा अवकृता यहां पर कर्ता हो गया, ठीक है, यथा अवकृता कुत्र भवेत्, यथा अवकृता चित्ते, चित्ते यानी कि हृदय में। अवकृता से मतलब यहां पर आपका भी बताएंगे कि टेढ़ा, वक्र मतलब टेढ़ापन, और अवकृता मतलब सीधा, सरलता। जितनी सरलता हमारे हृदय में होती है, यथा अवकृता चित्ते तथा यदि वाची भवे, तथा यदि वाची भवे। आगे क्या कहते हैं कि तदेवाहु महात्मानः, महात्मानः तदेव आहुः समत्वमिति तथ्यतः। समत्वम इति तथ्यतः महात्मानः, महात्मनः तदेव आहु। ठीक है, यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवे, यानी कि जिस प्रकार की अवक्रता, सरलता, सहजता चित्त में होती है हमारे हृदय में, हृदय से कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति दुर्जन नहीं होता, किसी की विचारों में मलिनता हृदय में नहीं होती। ठीक है, तो जिस प्रकार की अवक्रता, सरलता हमारे हृदय में किसी के भी प्रति होती है, यदि तथा यदि वाची भवेत्, यदि उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार का चिंतन यदि हमारे वाची, हमारी वाणी में भी हो, तो क्या कहने, फिर क्या कहते हैं, तदेव आहुः महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। तो तथ्यतः समत्वम इति महात्मानः, महात्मानः तदेव आहु। तो इसका जब अगला पंक्ति क्या करेंगे कि समत्वम इति, ठीक है, आगे कहते हैं कि तदेव आहु, वही यथा अवक्रता तथा यदि वाची भवेत् तर्हि तदेव आहु महात्मानः। ठीक है, महात्माओं के द्वारा
जो अपने आप में क्या है, पूर्ण व्यक्ति है। महात्मा, महान है आत्मा जिनकी, ऐसे महात्माओं के द्वारा तथ्यतः यानी कि तथ्यपूर्वक, ठीक है, समत्वमिति, समत्वम इति तदेव आहुः। हाँ, महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम इति आहुः। आहुः मतलब कहा गया, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ हो गया कि यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाची भवे, यानी कि जिस प्रकार की सरलता, अवक्रता हमारे चित्त, हमारे हृदय में रहती, विराजमान रहती है, यदि उसी प्रकार की जो हमारी अवक्रता है, सरलता है, हमारी वाणी में हो जाए तो क्या कहने, तो महात्माओं के द्वारा तथ्यपूर्वक यानी कि प्रमाणों के साथ कहा गया कि तदेव, वही जो अवक्रता चित्त में है, वही यदि वाची में हो जाती है तो समत्वमिति आहुः, वही तो समत्व है। समत्व योग उच्यते, वही योग है, वही सब कुछ वही है, वही धर्म है, ठीक है। तो वही समत्व कहा गया, उसी को समत्वम कहा गया। तदेव आहु समत्वम इति आहु समत्वम। तो समत्व का मतलब समव्यवहार। समव्यवहार का मतलब क्या होता है कि यानी कि न छोटा न बड़ा, न मैं न तू, तो सब समान है, क्योंकि तुम भी ईश्वर की संतान हो, हम भी ईश्वर की संतान हैं, तो भेद कहाँ है, ठीक है। यानी कि तू बड़ा, मैं बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, तू कुछ नहीं जानता है, मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। तो इस प्रकार की जो निम्न कोटि की जो हमारी विचारधाराएं हैं वो उसी दिन समाप्त हो जाएंगी जिस दिन हमारी जो अवक्रता है, सरलता है, जो हमारे हृदय में विराजमान है, सबके है, लेकिन हमारी वाणी में नहीं है, हमारे व्यवहार में नहीं है, तो हमारे व्यवहार में आ जाए तो हम भी समाप्त हो जाए ना। तो एक श्लोक हमारी गीता में आता है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जय, ठीक है। यानी कि जय हो पराजय हो, दोनों में समस्थिति, जब जय होती है, हमारी जय जयकार होती है, सम्मान हमारा बढ़ता है, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। और जब हमारी पराजय होती है, लोग हमारा अपमान करते हैं, तब भी बहुत दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तो यानी कि दोनों ही परिस्थितियों में जो समान रहता है, ठीक है। और कौन रह सकता है, जिसके हृदय की अवक्रता, सरलता हमारे व्यवहार में आ जाएगी, जिसके वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यही इस श्लोक में हमें बताया गया। आगे कहते हैं कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़ति। कहते हैं कि त्यक्त्वाम धर्म प्रदाम वाचम, यानी कि जो व्यक्ति अच्छी वाणी को छोड़ करके, अच्छे व्यवहार को छोड़ करके, अच्छे रास्ते को छोड़ करके क्या करे, धर्म प्रदाम वाचम परुषाम योभ्युदीरयेत, जो गलत मार्ग का अनुसरण करे, ठीक है, जो गलत मार्ग का अनुसरण करे उसका क्या होगा, तर्हि वयं वदामः कि त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम, यानी कि जो अच्छे वाणी को छोड़ करके, अच्छे रास्ते को छोड़ करके क्या करता हो, परुषाम योभ्युदीरयेत, अभ्युदीरयेत मतलब उसको अपनाए, किसको, परुषाम का मतलब यहाँ पर गलत अनुसरण है, गलत मार्ग का अनुसरण है, ठीक है। तो धर्म प्रदाम वाचम, यह से शुरू करेंगे, ठीक है। यह धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषाम अभ्युदीरयेत किम पुनः सह, यहां पर है नहीं लेकिन सह जोड़ेंगे, सह किम करोति पक्वम फलम परित्यज्य, यानी कि वह कैसा है कि पके हुए फल को छोड़ करके, अपक्वम सह विमूढ़ति, वह जो मूर्ख है वो विमूढ़ति अपक्वम भुंक्ते, जिस प्रकार से एक मूर्ख प्राणी कि पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल का भक्षण करता है, उसी प्रकार से वह मनुष्य जो सही मार्ग को छोड़, पता है उसको कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है, हर किसी मनुष्य को ये पता रहता है कि कौन सा मार्ग उचित है, कौन सा मार्ग अनुचित है, लेकिन फिर भी कई बार लोभवश, लालचवश, मद मात्सर्यवश, मोहवश क्या करता है मनुष्य, गलत मार्ग का अनुसरण करता है। तो इसलिए हमें विवेकी मनुष्य वही है, ठीक है, यानी कि प्रज्ञ मनुष्य वही है, स्थित प्रज्ञ वही है जो सही मार्ग का चयन करता है। अब कई बार क्या होता है कि
पके हुए फल को छोड़ करके कच्चे फल का खाना जिस प्रकार से मूर्खता कहलाती है, उसी प्रकार से अच्छे मार्ग को छोड़ करके गलत मार्ग पर जाना भी मूर्खता है। ठीक है, तो इसका जो अन्वय है बेटा वो कल लिखाएंगे आपको। अब एक और श्लोक का आपको अर्थ बता देते हैं। अगले श्लोक में कहते हैं कि विद्वांस एव लोकेस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। इसमें तो सीधे सीधे इसका अन्वय है कि विद्वांस एव लोकेस्मिन् या लोकेस्मिन् विद्वांस एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, यानी कि संपूर्ण लोक में, लोक प्लस लोके प्लस अस्मिन् लोकेस्मिन्, इस संपूर्ण लोक में क्या है, विद्वान ही क्या कहलाए गए हैं, चक्षुष्मन्तः, यानी कि आंख वाले कहे गए हैं। वास्तविक आंख वाले यानी ज्ञान रूपी विवेक रूपी आंख जिसके पास है, जिसको ये समझ है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अन्येषां वदने ये तु, लेकिन जिसके अन्य जो लोग हैं जो विवेकी नहीं है, जो ज्ञान युक्त नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, जो स्कॉलर नहीं है अच्छे वाले, तो ऐसे अन्येषां वदने, वदने से मतलब यहाँ पर शरीर में ये तो जो भी आंखें हैं, जो दो आंखें हैं, ते चक्षुर्नामानि कथ्यते या मते। ठीक है, वो तो केवल आंख, चक्षु एक मात्र नाम से उनका नाम आंख है, वस्तुतः आंख वाले वही कहे जाते हैं जिनको सही गलत का फर्क पता हो कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं गलत कर रहा हूं। ठीक है, क्या मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही है, क्या मुझे लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितना मेहनत करनी चाहिए क्या मैं उतनी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। क्या देखिए, सही और गलत का फर्क जिसको पता हो वही व्यक्ति वास्तव में आंख वाला है। अन्यथा आंखें तो सामान्य रूप से हर बदन में है, हर शरीर में आंखें तो रहती रहती, तो उनका कोई महत्व उतना नहीं है। वास्तविक आंख वाला वही है जो वास्तव में क्या है, विद्वान है। तो विद्वान से एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः लोकेस्मिन्, इस संपूर्ण लोक में वही व्यक्ति चक्षुष्मन्त कहलाए गए हैं जिनके पास ज्ञान रूपी आंखें हैं। बाकी अन्येषां वदने ये तो मतलब बाकी के वदन में मतलब शरीर में तो जो आंखें हैं, तू ते मतलब वे दो आंखें चक्षुर्नामानि मते, खाली आंख नाम से कहे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए तत्वार्थ को हमें समझना चाहिए कि वास्तव में ये श्लोकों के माध्यम से हमें क्या सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो हमें सही चीजों का ग्रहण करना है और विवेकी बनना है, खाली जानकारियां प्राप्त नहीं करनी है। इन जो भी हमने सीखा, जो भी हम सुन रहे हैं, क्या हमारे जीवन में इसका कुछ इफेक्ट है या नहीं, इस बात को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो 2 श्लोकों का हमने आज अन्वय किया। कल हम पुनः 2 श्लोकों का और 4 श्लोकों का वाचन और विवरण करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी चैप्टर का अगला पार्ट आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, भवतां दिनं शुभं भवतु।